हेलो ट्रेडर्स। आज संडे है। सो मुझे थोड़ा मार्केट का एनालिसिस करना था जो कि फ्राइडे में हुआ था हमारे साथ, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद एक कंटिन्यूस मूवमेंट किया हमारे टारगेट की तरफ। सो पहले तो मेरा व्यू बता देता हूँ, जो कि मतलब मेरा व्यू सही था, बट स्टिल हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, किस तरह से मार्केट ने यहाँ पे जो जो जिन्होंने एंट्री बनाया था उनको एग्जिट करवाया और फिर अपने डायरेक्शन में मूव किया। सो निफ्टी में अगर देखा जाए, ये तो थर्सडे का मूवमेंट आया था, यहाँ से शार्प बाइंग आई थी। मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद नीचे आ रहा था। मैं 5 मिनट्स पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखते हो, मॉर्निंग में एक शार्प सेलिंग हुई 5 मिनट्स में, उसके बाद फिर अपसाइड मूवमेंट हुआ। बट मैं वेट कर रहा था इस ट्रेंड लाइन पे, जो कि बॉटम से आ रही 4 अप्रैल से। एक मंथली सपोर्ट है, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। सो मैं वेट कर रहा था इस सपोर्ट लाइन पे आ जाए, ट्रेंड लाइन पे आ जाए, और उसके बाद हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा डबल बॉटम, यहाँ पे मैंने बाय नहीं किया क्योंकि मुझे वेट करना था कुछ कंफर्मेशन के साथ। एटलीस्ट 5 मिनट पे डबल बॉटम बन जाता है तो बाय कर लूँगा निकलाइन ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पे अच्छा डबल बॉटम बना था। मैं वेट कर रहा था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार क्लोज हो जाए मार्केट। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया। फिर भी मेरा व्यू बाय साइड था, क्योंकि पीसीआर रेशियो बहुत ही अच्छा था, 1 के आसपास चल रहा था। सो पुट साइड मुझे ट्रेड नहीं लेना था। और यहाँ पे एक बार से बाइंग आई तो एटलीस्ट मेरा व्यू इस ट्रेंड लाइन तक था, 700 तक मार्केट को जाना चाहिए। अगर क्योंकि अगर गिरना ही है तो यहाँ के जो जो बायर से सेलर से उनका स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ से गिर जाएगा, तो एटलीस्ट 700 की तरफ जाना चाहिए मार्केट। बट उसके बाद बहुत ही साइडवेज हो गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया। फिर वेट करने के बाद यहाँ पे शार्प ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे फिर सपोर्ट बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा था। फिर यहाँ के इसके बाद मैंने वेट किया इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद वेट करना था मुझे रिट्रेसमेंट का। यहाँ पे मेरी एग्जैक्ट एंट्री बन रही थी। टारगेट मेरा एक्सपेक्टेड था ये, जहाँ पे कल की शार्प बाइंग आई वहाँ से वहाँ तक सेल ऑफ आना चाहिए, ये टारगेट था। मैं यहाँ से पुट साइड देख रहा था। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेस पे एंट्री लेने के टाइम पे शार्प मूवमेंट आ गई यहाँ पे ऊपर। जो जो यहाँ पे सेलिंग किया था उनके सबके स्टॉप लॉस ये कैंडल ले लिया ये वीक। अगर आपको मैं चार्ट पे दिखाऊँ, तो ये वाला कैंडल था। यहाँ पे बायर्स को एंट्री करवाया, पुट वालों को। यहाँ पे बहुत लोगों ने एंट्री किया, उसके बाद शार्प फॉल किया, यहाँ के ये सेल हिट करवा दी। यहाँ से मेरा कंफर्म व्यू बन गया था डाउन साइड। सो उसके बाद मेरी एंट्री बनती है इस पॉइंट पे। ठीक है, अभी गलती क्या हुई है, तो हमारा अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो आना चाहिए था ये लो के नीचे, जो कि इस कैंडल का हाई था। ठीक है, 135 इस कैंडल का, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया। हमने स्टॉप लॉस लगाया इस कैंडल के हाई के नीचे, जो कि था ये कैंडल 251 था। हमारा स्टॉप लॉस है 250 एग्जैक्टली, जो कि 77 पे एंट्री हुआ था हमारा, 77.6 समथिंग यहाँ पे। और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 450 पे, 47.40 का लो लगाया उसने, आप देख सकते हो लो। ठीक है, वहाँ से एक बार फिर डबल बॉटम बना के ऊपर चला गया। सो मैंने एनालाइज किया कि हमने गलती कहाँ पे की। व्यू हमारा सही था, अच्छा ब्रेकडाउन पे रिट्रेस पे एंट्री लेना था तो यहाँ पे एंट्री बन जाता, बट वो शार्प कैंडल गई तो हम वेट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली।
सो यहाँ पे जैसे एंट्री लिया, क्योंकि मैंने मार्केट पे ऑर्डर प्लेस किया था, एटलीस्ट इसका वेट करके कुछ तो 60 के अराउंड या 70 के अराउंड भी प्लेस करता ऑर्डर, तो यहाँ से 25 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख देते तो भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, 70 पे भी ऑर्डर प्लेस हो जाता। रनिंग कैंडल में मैंने एंट्री लिया, वही मिस्टेक था एक। दूसरा, मतलब उस टाइम सोचने के लिए इतना मेरा दिमाग वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि मॉर्निंग से मैं मार्केट में बैठा था, सो पूरा एग्जॉस्टेड हुआ था। तो और व्यू भी कंफर्म था कि पुट साइड जाएगा, स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पे ये, और ई ब्रेकआउट, उसके बाद फॉल आ रहा था। इस कैंडल में मैंने एंट्री लिया अराउंड 159, एक मिनट, 149 पे एंट्री हुआ हमारा, ठीक है। ये कैंडल पे 149, तो वही है। और दूसरी चीज़ कि जब मैंने एंट्री लिया था, आप मेरा वीडियो भी चेक कर सकते हो उस टाइम का लाइव मार्केट का। सो हमने एक्सपेक्ट किया था 1:1 का टारगेट, बिकॉज यहाँ से अगर आता है तो यहाँ से फिर वापस एक बार बाइंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट डे थर्सडे को एक्सट्रीम बाइंग हुई थी। वो तो सस्टेन नहीं किया, बट एटलीस्ट सम बायर्स यहाँ पे अभी भी वेट कर रहे होंगे, तो हमारा टारगेट यहाँ तक था। सो हमने 1:1 का एक्सपेक्ट किया था एटलीस्ट। हमारे एंट्री लेते हैं 302 तक गया था, 1:1 हमारा 3019 तक आ रहा था, 310 तक समथिंग। हाँ 3-4 पे आया था, वो भी हमारा टारगेट नहीं हुआ, ठीक है। और सडनली फॉल हुआ, वहाँ पे बुक करने का भी टाइम नहीं मिला। बट जब नीचे आ रहा था मार्केट, तो यहाँ से मुझे यकीन हुआ कि एक बार फिर रिट्रेस करके वो ऊपर चला जाएगा, बट लगा नहीं था कि एग्जैक्टली हमारे एंट्री के पास आएगा, मतलब स्टॉप लॉस के पास आएगा, उतना रिट्रेस होगा और चला जाएगा। एटलीस्ट ये लेवल पे रिट्रेस होना चाहिए था उसको, इस लेवल तक, तो यहाँ से एक वीक करके फिर यहाँ से नीचे आना चाहिए था। बट ठीक है, वो बहुत ऊपर गया यहाँ से, और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, और उसके बाद एक अच्छा मूव दिया उसने। गलती हमारी थी, जो कि हमने रिट्रेस का वेट नहीं किया, रनिंग मार्केट में हमने एंट्री लिया, उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था। सो हमने इस लो के नीचे लगा दिया, तो एटलीस्ट ये लो तक आना चाहिए था हमारा स्टॉप लॉस, जो कि 39 आ रहा था। अगर 70 पे भी एंट्री हो जाती 270 पे, तो हम 240 का स्टॉप लॉस लगा रहे थे। सो रनिंग कैंडल में एंट्री लेने की वजह से हम स्टॉप लॉस बढ़ा नहीं रख सकते थे, और जैसे यहाँ पे आया तो हम फिर टारगेट बढ़ा दिया, 1:2 का ही टारगेट कर दिया, क्योंकि मतलब इतना करेक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली सडनली ज़्यादा तो वो नहीं हो पाता। तो उसके बाद उसने 1:2 भी दिया। वो बहुत ऊपर भी है, क्योंकि ये जो मेजर रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक डाउन आया। और दूसरा कंफर्मेशन क्यों आया था मुझे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, बट मार्केट उसके पहले ही मूव किया यहाँ से। यहाँ पे उसने इन्विटेशन दिया कॉल बायर्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे। सो ये एक मेन रीज़न था, यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे, बट जैसे ही यहाँ से घूम गया, तो उनका कंट्रोल लूज हो गया, जिनको कॉल बाय करना था यहाँ यहाँ पे, तो उन्होंने सडनली यहाँ पे एंट्री अपने प्लेस की होंगी, और इसकी वजह से इतना मार्केट ऊपर चला गया, ये भी रीज़न हो सकता है। सो इसको एटलीस्ट रिट्रेस करके ऊपर जाता तो ठीक था, कि यहाँ पे कहीं तो क्लोज हो जाता। उसके पहले ही, जैसे इस सपोर्ट के पहले ही वो मार्केट यहाँ से घूम गया, तो मुझे यकीन हुआ कि ये फिर नीचे आएगा, बट स्टिल हमारा स्टॉप लॉस लेके गया, बिकॉज हमारा एंट्री जो था रनिंग मार्केट में था। तो नेक्स्ट टाइम से हम मतलब पूरा रूल्स फॉलो किया था, बस यही रूल ब्रेक हुआ कि रनिंग कैंडल में हमने एंट्री ले लिया। मतलब मार्केट में ऑर्डर प्लेस करना अलग बात है, बट और रनिंग मार्केट में मतलब विदाउट रिट्रेसमेंट का जो ऑर्डर प्लेस करना, दिस नॉट गुड। सो हम नेक्स्ट टाइम अवॉइड करेंगे ये सब।
और ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके गया, ऐसा बहुत ट्रेडर के साथ होता है, बट उससे ही सीखना होगा कि मतलब मार्केट को मार्केट ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उससे से ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी संडे कल देखेंगे क्या प्लान रहेगा, जैसे मार्केट खुलेगा उसके बाद हम प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू।